हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। गाइस, अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर जॉब की तलाश है, जॉब सर्च कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको जानने का पूरा राइट है कि सप्लायर कंपनी क्या होता है और लिमिटेड कंपनी क्या होता है। ठीक है, एक स्पेशली मैं आज फोकस करूंगा कि सप्लायर कंपनी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है। मैंने खुद अपने जीवन में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग वहाँ जो फंसे हैं और जो रोते हैं और जो वीडियो बनाते हैं, जो गवर्नमेंट से या अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड से मदद मांगते हैं, उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि लोगों को नॉलेज नहीं है और किसी सप्लायर कंपनी के अंदर जाके फंस जाना। तो मैं सप्लायर कंपनी की बात करता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है और कुछ इसका नुकसान क्या है। इट मीन्स कि अगर आप सप्लायर कंपनी में आप जाते हो तो कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी हैं। आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ पे मुझे एक्सप्लेन करना होता है। गाइज, होता क्या है ना कि जब हम जाते हैं या कोई जाता है वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो क्लाइंट सामने जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो जो भी क्वेश्चन किया आपने उसका जवाब दिया, ठीक है। आप जैसे सिलेक्ट कर लिया वैसे सैलरी लगा दिया, आप यस 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 करते गए और आपका सिलेक्शन हो गया। आप फिर सब कुछ, आपका वीज़ा प्रोसेस, फिर टिकट और आपकी फ़्लाइट भी हो गई, आप चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि अरे ये क्या है, मैं तो कुछ और सोचा था, यहाँ तो कुछ और ही निकला। सप्लायर कंपनी में कैसे पहुँच गया? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोसीड होने से पहले, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस में डालने से पहले, वीज़ा प्रोसेसिंग से पहले, मेडिकल से पहले, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। वो कैसे ज़रूरी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। गाइस, अगर आप पहली बार हो इस चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करना चाहिए आपको और उसको लाइक करना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरह की वीडियो आपको ज़रूरत है। सप्लायर, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, सप्लायर कंपनी होता क्या है। सप्लायर कंपनी एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो कोई भी वहाँ के एक जो लोकल जो सिटीजन हैं या जो बाहर आउट कंट्री के कुछ लोग हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। वहाँ की जो लोकल लोगों से जो ऑनरशिप लेकर के, ठीक है, उनका ऑथराइजेशन लाइसेंस लेकर के एक कंपनी बनाया जाता है, जो उस कंपनी के पास अपना कोई काम नहीं है, उसके पास सिर्फ मैन पावर है। उसके पास सिर्फ मैन पावर है, अपना कुछ उसके पास वर्क नहीं है। कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड, कोई ऑयल फील्ड, किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट उसके पास नहीं है। बस उसका क्या काम है कि 10 रुपये में, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपये में किसी लेबर को हायर करना और उसी लेबर को कहीं दूसरे जगह सप्लाई कर देना 20 रुपये में। बीच का जो 10 रुपया है उसका कमीशन वो लोग लेते हैं। इट मीन्स कि मैं लेबर हूँ, मुझे 10 रुपये में सप्लायर कंपनी ने हायर किया है और आगे सप्लायर कंपनी मुझे 20 रुपये में दे दिया, तो 20 का 10 रुपया कंपनी मुझसे कमीशन ले रही है, कमा रही है, उसका प्रॉफिट हो गया हो, ठीक है। यही होता है सप्लायर कंपनी। अब बात होती है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकेंड उसके पहलू पे, जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए, सप्लायर कंपनी अच्छा होता है तो या नहीं होता है। गाइज, इसके बारे में आपसे मैं कहूँगा कि सप्लायर कंपनी अच्छा होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। वो नहीं इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या है कि कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटा सप्लायर कंपनी है, आपको कहीं कहीं दूसरे जगह, ऐसे जगह आपको मूव कर देगी जहाँ बहुत आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जॉब नहीं होगा। आप किसी जॉब में आप गए हो, किसी जॉब में वो आपको फोर्स करेगी कि आप भेज दो, सैलरी कम देगी, या तरह तरह की कुछ जो एकोमोडेशन की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लॉजिंग फूडिंग की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पे जहाँ पे सप्लायर कंपनी आपको दिया है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकल बात, जब आपको पता चलेगा कि हमारी सैलरी 2 लाख रुपया है, आपकी सैलरी 2 लाख रुपया आपका सप्लायर कंपनी सामने से अर्न कर रही है मेरे द्वारा और मुझे सिर्फ 50,000 रुपया मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम में आपको बहुत कष्ट
पहुंचेगा, आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, एक साइकोलॉजिकल एक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम में आपको एक पीड़ा होगा कि अरे मैं किसी और को मैं 2 लाख रुपया मैं मतलब अर्न करके दे रहा हूँ और मुझे सिर्फ 50,000 मिलते। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके मानसिकता के ऊपर में, आपकी सोच के ऊपर में। तो इस नज़रिए से भी ठीक नहीं है। अब कैसे ठीक है, कुछ इसकी अच्छाई भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का सिर्फ बुराई नहीं होता है, सिर्फ खराब ही नहीं होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। तो पॉजिटिव क्या है? इस पॉजिटिव ये है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट वर्क स्टाइल के अंदर में आपको काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने का आपके अंदर, क्योंकि अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर जाते हो, किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर आप गए और सिर्फ उसी कंपनी, उसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपने काम किया 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपका एक्सपीरियंस एक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सप्लायर कंपनी में जाते हो तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस स्वाभाविक है कि आपका बढ़ेगा, वो बहुत वाइड होगा। तो इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ठीक है, चलेगा, अच्छा है। बट क्या आपको सप्लायर कंपनी में जाना चाहिए, सप्लायर कंपनी में ही जाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सप्लायर कंपनी में ही जाना चाहिए। कभी भी अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप क्लाइंट से, आप देखिए क्लाइंट क्या है ना, कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उसका पूछने का राइट है, उसी तरह से आपको भी कुछ सवाल लास्ट में पूछने का राइट है कि कंपनी किस तरह की है, किस तरह का वर्क है, ठीक है ना, कहाँ पर ये है, कितने ब्रांचेज हैं, ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं क्लाइंट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या सप्लायर कंपनी है, मुसासा है, छोटी कंपनी है, ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो आप पूछिए। अगर सप्लायर कंपनी है तो उसका कितना मैन पावर है, अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ सप्लायर कंपनी है, ठीक है, इट्स ओके, तो उसका मैन पावर कितना है? अगर मैन पावर बिलो 5,000 हो, 4,000 हो, 2,000, तो वहाँ आप अवॉइड कीजिए, आपकी नहीं जाने के लिए, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे फंसने का आपको ज़्यादा चांस होता है गाइस। तो गाइज ये चीज़ मुझे बताना था, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये भी क्लियर कर दिया मैंने। सप्लायर कंपनी क्या होता है ये भी क्लियर कर दिया। सप्लायर कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ये भी क्लियर किया, पॉजिटिव क्या है ये भी क्लियर किया। तो आपका सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया सप्लायर कंपनी के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सप्लायर कंपनी एक तरह से ठीक है और नहीं भी है। अगर बिलो 5,000, बिलो 4,000 अगर उसका मैन पावर है किसी सप्लायर कंपनी का, तो आप बस इतना याद रखिए कि उसको नहीं जाइए वहाँ पे, ठीक है, उसको अवॉइड कीजिए। अगर बिलो अगर मोर देन 5,000 है, मोर देन 5,000 उसका मैन पावर है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी चीट नहीं करती है। छोटे छोटे जो 1,000, 500, 2,000, 3,000 जो मैन पावर लेके बैठते हैं ना, ये लोग फंसा देते हैं लोगों को। तो जो नए भाई है, जो नए फ्रेशर हैं, वो लोग इस वीडियो को देखिए और बार बार रिप्ले करके देखिए, ताकि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, या उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बताना था।